नमस्कार जी। ब्रह्मालोक वैदिक योग सोसाइटी के साधक श्री अखिलेश मिश्रा जी आज हमारे साथ हैं। कृपया आज अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए योग के बारे में कुछ अनुभव साझा करेंगे। कृपया अपना संक्षिप्त परिचय दें। मिश्रा, मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स व्यापारियों का एक विंग है जी। जिसका मैं प्रदेश महामंत्री हूँ। आप एक व्यस्त व्यवसायी भी हैं, तो हाँ, इस व्यस्तता में आप कैसे योग के प्रति आपका कैसे आकर्षण हुआ, या किस प्रकार से आपने योग को कैसे समझा कि योग करना चाहिए हमको? योग कैसे करना, योग तो बहुत दिन से है ना हम करने के प्रयास में थे, लेकिन हमें समय और जानकारी का अभाव रहा। तब हमारे एक मित्र हैं मनीष मुंद्रा जी, जिनका चंदन का व्यवसाय है, उनसे मैं संपर्क में आया और उन्होंने बताया कि वो ब्रह्मलोक वैदिक सोसाइटी करके एक योग साधना कराते हैं, तो उनके द्वारा मैं फिर यहाँ आपके यहाँ आया हूँ। इस संस्था से जुड़ने के बाद यहाँ आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आपने क्या परिवर्तन महसूस किया खुद में, शारीरिक मानसिक? किस प्रकार का परिवर्तन योग से जुड़ने के बाद आपने महसूस किया? योग से जुड़ने के बाद बिल्कुल परिवर्तन, पूरा परिवर्तित ही हो गया शरीर हमारा। पहले क्या था कि बड़ी अव्यवस्था थी और दिनचर्या हमारी रूटीन में नहीं थी, कभी भी सोना जागना, खाने पीने का कोई समय नहीं था। जब से हम योग साधना शुरू किए हैं, पहले तो हमारी दिनचर्या सही हो गई जी। और एक अद्भुत एनर्जी रहती है, पूरे दिन बनी रहती है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक अपने को थकान नहीं रहती है और बहुत अच्छा महसूस होता है। जी। अन्य दिनों में जिस दिन जैसे आप कहीं बाहर गए हुए हैं, उस दिन यहाँ नहीं आ पाए, तो फिर कैसे उसको मैनेज करते हैं, किस प्रकार से करते हैं? ये सही आपने सवाल किया। पहले तो जिस दिन मैं नहीं आ पाता था, उस दिन तो पूरा दिन हमारा अव्यवस्थित हो जाता था। तो इसका फिर एक रास्ता निकला, जब मैं आ नहीं पाता या कहीं आउट ऑफ स्टेशन रहता हूँ, तो उसके बाद ये होता है कि दिनचर्या हमारी बनी रहे, तो हम ब्रह्मलोक वैदिक सोसाइटी का यूट्यूब में चैनल है, वो चैनल के द्वारा हमारी जो साधना सुबह की होती है 1 घंटे की, वो उसके द्वारा मैं कर लेता हूँ। उसके द्वारा आप योग को अपनाते हैं। जैसे आज की युवा पीढ़ी है, जिम के प्रति ज़्यादा आकर्षण उनका है, शरीर को बनाने के प्रति जैसे, तो आप क्या अंतर महसूस करते हैं योग में और ये जो आज की युवा पीढ़ी जिस तरफ जा रही है उसमें? ये दोनों में क्या अंतर महसूस करते हैं? मतलब दोनों को लेकर चलना चाहिए या पूरी तरह से योग को लेकर चलना चाहिए, या किस प्रकार से किस प्रकार से मैनेज करें युवा अपने आप को? युवा बॉडी सेफ और जिम, ये सब युवाओं को दिखाया गया है। आजकल पिक्चरों में और भी जगह लोग अपनी तमाशा बनाए हैं अपनी बॉडी दिखाने में, लेकिन बॉडी बनाने से आंतरिक सुख नहीं मिलता। आंतरिक सुख उसकी की प्राप्ति नहीं होती है। आप बॉडी बनाइए, बॉडी के साथ साथ आप योग के लिए भी समय निकालिए, जिससे बाहरी और आपके अंदर की दोनों है ना चीज़ें सुदृढ़ रहें, सर्वांगीण विकास उससे योग। और जिम द्वारा जो बॉडी बनाई जाती है, वो जब तक आप जिम करेंगे तब तक आपका बना रहेगा। जैसे ही आप छोड़ेंगे, आपकी बॉडी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। वैसे हो जाएगी। हाँ, पहले से ख़राब हो जाएगी, पहले से ज़्यादा ख़राब होगी। और योग अगर आप कर रहे हैं तो वो आपका जीवन पार हो जाएगा, हमेशा वो बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा, जीवन पर्यंत रहेगा। आपको यहाँ का वातावरण, योगाश्रम का वातावरण कैसा लगता है? बड़ी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। यहाँ गुरु जी हैं और लोग हैं, कैसे योग साधना की जाए, कैसे है ना कौन योग करें जिससे कि क्या लाभ हो, पूरा बताया जाता है। उससे लाभ मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है। जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि योग आश्रम न होकर के योग स्टूडियो बन गया है, जहाँ पे रस्सियों के माध्यम से अन्य
साधनों के माध्यम से शरीर को विचित्र तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, विचित्र भाव भंगिमा बनाई जा रही हैं, जो कि सभी योग साधक नहीं कर सकते। तो वहाँ अन्य सेंटरों में और यहाँ इस आश्रम में क्या अंतर आप महसूस करते हैं? ऐसा तो हमने यहाँ देखा नहीं, और हमने सुना और देखा भी है एक जगह कि पिक्चरों में और जगह कि रस्सी से कूदना, भागना, खींचना। योग का मतलब विचित्र तरीके से मोड़ना, लटकना नहीं होता है। योग आपका पहले शरीर की संरचना ठीक करता है, आपके शरीर को मजबूत करता है। उसके बाद शरीर जब आपका सही होता है तो फिर आपका मन नियंत्रित होता है, और जब मन नियंत्रित होता है तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। उसका तो शब्दों में हम आपको बता भी नहीं सकते। इतना आनंद आता है कि आपका रोम रोम बिल्कुल खिला महसूस होता है। जैसा कि आज की धारणा ये बन गई है कि योग जब बुढ़ापे में शरीर आए तब किया जाए, या कोई रोग हो जाए, रुग्ण हो जाए तब किया जाए। लेकिन आपका क्या विचार है इस पर कि योग को कब किया जा सकता है? आप इस पर युवाओं को और पूरे समाज को क्या प्रोत्साहन देना चाहेंगे? यही तो मिथक फैलाया गया है हमारे समाज में कि योग बुढ़ापे में और बीमारी में योग करना। योग की उम्र होती है, शुरू हो जाती है 5 साल की वर्ष की आयु से ही। यदि बच्चा 5 साल का हो जाता है तब से अगर उसको योग साधना और योग के बारे में बताया जाए तो पहले तो वो कभी बीमार नहीं होगा, और उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क जो है और तेज़ी से काम करेगा, और बुरी आदतें उसको। मतलब आपका कहना ये है कि इसको शिक्षा में भी शामिल किया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको शिक्षा तो के साथ साथ आप दैनिक जीवन में भी इसको है ना अपनाना चाहिए। आज के व्यस्ततम जीवन शैली में जो कि आज किसी के पास इन सब चीज़ों के लिए या अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है, क्योंकि आज भागदौड़ बहुत ज़्यादा है, उसमें योग प्राणायाम को किस प्रकार से इंसान समय दे, कैसे उसको मैनेज करे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? समय तो हर व्यक्ति के पास रहता है, लेकिन निकाल नहीं पाता है। अच्छी चीज़ों के लिए समय आदमी नहीं निकालता है। हमारे पास भी बिल्कुल समय नहीं था। निश्चित तौर पे इतनी ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण हर व्यक्ति आपाधापा में लगा हुआ है, और ना अपने शरीर का ध्यान दे रहा है, ना अपने आप को ध्यान दे रहा है। इसमें समय निकालना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बीमार होने से पहले या शरीर में कोई दिक्कत आने से पहले यदि 10 आधा घंटा 15 मिनट भी अगर योग साधना यदि वो व्यक्ति करता है तो उसका से बेहतर लाभ मिलेंगे। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमको, और आपने अपने विचारों को यहाँ पे रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।